यस स्टूडेंट्स, अब हम कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस और कनकेव रिफ्रैक्टिव सरफेस के बारे में पढ़ेंगे। तो कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या होता है? ये ट्रांसपेरेंट एक कर्व है, ठीक है। इस ट्रांसपेरेंट कर्व के सेंटर की साइड से अगर डेंसर मीडियम होता है और सेंटर से अवे रेरर मीडियम होगा, उसको हम बोलेंगे कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस अगर डेंसर मीडियम टुवर्ड्स द सेंटर ना होकर अवे फ्रॉम द सेंटर हो और रेरर मीडियम टुवर्ड्स द सेंटर हो, उसको हम बोलते हैं कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है। अब इसमें लाइट रेज कैसे एंटर करती है, क्या होता है, वो हम अभी डिस्कस करते हैं। कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस में अगर सपोज दैट पैरेलल लाइट रेज आएगी, अब इसका जो हम जानते हैं कि सर्कल होता है, सर्कल के ऊपर सेंटर से जितने भी लाइंस ड्रॉ होती हैं वो सभी क्या होती हैं, नॉर्मल होती हैं। तो इसका नॉर्मल कहाँ होगा, सेंटर की तरफ होगा, इस तरह से। तो अब ये जब लाइट रेज है, ये रेरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। जब लाइट रेज रेरर टू डेंसर मूव करती है तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और इसका जो नॉर्मल है वो डाउनवर्ड है, तो ये इस तरह से बेंड कर जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये बन गया एंगल आई, इंसिडेंट एंगल, और ये बन गया रिफ्रैक्टेड एंगल, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ से भी अगर लाइट रेज ऐसे जाएगी रेरर टू डेंसर, और इसका भी नॉर्मल कैसा बनेगा, इस तरह से बनेगा इसका नॉर्मल, इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो यहाँ पर भी ये एंगल बन जाएगा, ठीक है। अगर मैं, ये है कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अगर मैं बात करता हूँ कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस की, तो यहाँ पर अब हो गया डेंसर मीडियम, रेरर मीडियम, ठीक है। तो जब लाइट रेज यहाँ से ऐसे जाएगी, अब क्योंकि नॉर्मल इसका सेंटर से बनेगा, सेंटर इसका इधर है, तो अब लाइट रेज जो है ये रेरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, बेंट टूवर्ड्स द नॉर्मल। नॉर्मल कहाँ है, अपवर्ड है, तो ये अपवर्ड मूव करेगा। सिमिलरली यहाँ से भी ऐसा हो जाएगा, इट विल मूव अपवर्ड डायरेक्शन। तो कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या कर रहा है, लाइट रेज को एक पॉइंट पर मिला रहा है, और कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस एक पॉइंट पे ना मिलाकर ये डाइवर्ज कर रहा है, और ये कहाँ पर मिलेंगी रेज, पीछे बैक मिलेंगी। इमेजिनरी लाइंस हम ड्रॉ करेंगे और इमेज जो वर्चुअल इमेज बनेगी, यहाँ पर एक्चुअल लाइंस मीट कर रही हैं, इसलिए यहाँ पर रियल इमेज की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। हम इसमें कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस को इस फॉर्म में भी अगर बनाता हूँ तो क्या होगा, देखो इसके अकॉर्डिंग कनकेव बना रहा हूँ मैं। कनकेव में क्या था कि जहाँ पर सेंटर है वहाँ पर रेरर मीडियम है कनकेव में, और जहाँ सेंटर से अवे क्या है, डेंसर मीडियम है। ये रेरर मीडियम हो गया, ये डेंसर मीडियम हो गया। अब क्या होगा, लाइट रेज जो है वो सपोज दैट ऐसे आ रही है डेंसर मीडियम में, ठीक है, और इसका नॉर्मल ये रहा, यहाँ पर नॉर्मल ये रहा। तो लाइट रेज रेरर टू डेंसर बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, यहाँ पर भी लाइट रेज बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं, पर क्योंकि हमने लाइट रेज लेफ्ट हैंड साइड से लेनी है, इसीलिए हमने इसको ऐसे ही लिख दिया है, ठीक है। अगर मैं कन्वेक्स की एक और रिफ्रैक्टिंग सरफेस लेता हूँ,
जैसे एक ये है और एक और रिफ्रैक्टिंग सरफेस ले लेता हूँ, तो कन्वेक्स ही ले रहा हूँ, तो ये इसका डेंसर मीडियम भी इधर होगा और इसका भी इधर ही होगा डेंसर मीडियम। इसको इन दोनों को मिला दिया तो इसका नाम हो जाता है डबल कन्वेक्स लेंस। इसको डबल कन्वेक्स लेंस कहा जाएगा। अब इसके भी हम लाइट रेस देखते हैं ये क्या कर रहा है। हमने लाइट रेस को पैरेलल मूव करवाया, इसका सेंटर ऐसे बनेगा, इसका भी सेंटर नॉर्मल इधर से बनेगा और इसका भी नॉर्मल ऐसे बनेगा। तो लाइट रेज रेयर टू डेंसर इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। लाइट रेज जो है टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी। अब जब इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के ऊपर लाइट रेज जब फॉल करेगी तो क्या होता है, अभी देखो इसका नॉर्मल किधर बनेगा, इधर की साइड, क्योंकि जिधर आपकी कर्व होगी उस साइड। अब क्या है, डेंसर टू रेयरर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। नॉर्मल इसका अपवर्ड जा रहा है, अवे मतलब ये अब क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या है, ये नॉर्मल है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अवे हो जाएगा। तो ये लाइट रेज एक पॉइंट पे मिल जाएंगी, इसको बोलते हैं ये लाइट रेज को कन्वर्ज कर रही है, एक पॉइंट पे मिला रही है एक्चुअल में। तो आपका ये डबल कन्वेक्स लेंस कौन सा लेंस हो गया, कन्वर्जिंग लेंस। कौन सा लेंस हो गया, कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस को मिला देता हूँ इस तरह से, तो और लाइट रेज पैरेलल आती हैं, इसका हम नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, इसका भी नॉर्मल इस तरह से होगा। लाइट रेज रेयर टू डेंसर बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएंगी, ये भी टूवर्ड्स द नॉर्मल। अब हम यहाँ पर इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस का नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, तो इसका रिफ्रैक्टिंग सरफेस डाउनवर्ड है, इसका रिफ्रैक्टिंग सरफेस अपवर्ड है। इधर देखेंगे डेंसर टू रेयरर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो अवे कब जाएगा, जब ये ऊपर की तरफ मूव करेगी। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या है, ये जो हमारा नॉर्मल है ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, अवे फ्रॉम द नॉर्मल ऐसे मूव करेगा। तो ये लाइट रेज को फैला रहा है, ठीक है, एक पॉइंट पे नहीं मिला रहा है, तो ये क्या हो गया, डाइवर्ज कर रहा है लाइट रेज को। तो आपका ये डबल कनकेव लेंस क्या बन गया, डाइवर्जिंग लेंस बन गया है। ठीक है, अब मैं इनको दिखा भी देता हूँ। ये मेरे पास है डबल कन्वेक्स लेंस और ये मेरे पास है डबल कनकेव लेंस। ठीक है, इसमें देखो इमेज का जो साइज़ है छोटा बड़ा होता है, इसमें उतना नहीं होता है। ठीक है, अब ये आप देख रहे हैं जो कन्वेक्स लेंस है वो साइड से पतला है और बीच में क्या है, थिक है। देखो बीच में से ये थिक है और साइड में क्या है, पतला है, तो थिन है। तो कन्वेक्स लेंस क्या हो जाएगा, कन्वेक्स लेंस हम कहेंगे थिक एट द मिडल बट थिन एट द एज। ठीक है जी। अब कनकेव लेंस की बात करें, देखो कनकेव लेंस साइड से देखो थिक है और मिड से क्या है, थिन है। तो कनकेव लेंस क्या हो जाएगा, थिन एट द मिडल थिक एट द एज। ठीक है, और अगर मैं लिखना, ये फर्स्ट पॉइंट है दोनों के, सेकंड डिफरेंस क्या हो जाएगा, इट इज अ कन्वर्जिंग लेंस। और ये क्या हो जाएगा, इट इज अ डाइवर्जिंग लेंस।